ये आपका चैप्टर हमने लिया हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के पहले आप सभी लोगों के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट लेंगे केमिकल बॉन्ड। कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड किसे कहते हो आप? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब जनरली सबके दिमाग में एक बात है बैठा होता है, चलो भाई दो एलिमेंट हमारा एक्स और वाई है। एक्स और वाई के बीच हमने ये एक लाइन खींच दिया। एक्स और वाई के बीच हमने ये दो लाइन खींच दिया। एक्स और वाई के बीच हमने ये तीन लाइन खींच दिया। एक्स वाई के बीच हमने ये चार लाइन खींच दिया। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो, कहते हो भाई देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड शायद आपने अभी नहीं देखा होगा, हो सकता है ना देखा हो। फिलहाल आपके सिलेबस में है भी नहीं है बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को क्वाड्रुपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्वाड्रुपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा आप यूज करते हो। ये अपने सिंबलाइजेशन, अपने आइडेंटिटी के लिए हम लोग ये लाइंस यूज करते हैं। बट रियल में क्या है, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हो आप? तो याद रखेंगे, हमारा एक्स और वाई दो एलिमेंट के आइटम्स हैं। ठीक, इन आइटम्स को जो फोर्स एक दूसरे के साथ होल्ड करता है, ये द फोर्स विच होल्ड टू आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दो आइटम के बीच लगने वाला क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहलाता है आपका केमिकल बॉन्ड। तो कैसे डिफाइन करोगे? द केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल said to be chemical bond। ये दिमाग में मत रखिएगा केमिकल बॉन्ड इज डंडा, ये डंडा लगा दिया केमिकल बॉन्ड हो गया। तो केमिकल बॉन्ड नॉट डंडा बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये हम लोग अपने लिए यूज करते हैं। these lines are used to distinguish which type of bond form between two atoms। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू atoms। The force of attraction between two atoms is called chemical bond। Is called chemical bond। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? The force, the force which hold two atoms, two atoms, the force which hold two atoms called chemical bond। Chemical bond called chemical bond।
तो आई होप अब ये बात आपको याद रहेगी कि केमिकल बॉन्ड है क्या। तो आपका जवाब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैटर दूसरा आता है। देखिए, मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, इस 11th की बात आपसे मैं कर रहा हूँ। और इत्तेफाक से 11th में जीओसी आपने पढ़ा हुआ है। अब रही बात ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो अलग मैटर है, सिलेबस में आपके पास था ये जीओसी पढ़ने के लिए। अब देखिए, केमिकल, व्हाई द नेम केमिकल बॉन्ड। भाई ठीक है, केमिकल बॉन्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन केमिकल बॉन्ड ही क्यों। तो आपका जवाब होगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई केमिकल रिएक्शन होता है। इसलिए हम सभी लोग इसे नाम देते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है जी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन केमिकल बॉन्ड। तो यहां पर आप इसको डिस्टिंग्विश कर लो। सिंस सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वैलेंस सेल, ड्यू टू वैलेंस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, therefore called, therefore called, बोलो जी, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। इसीलिए केमिकल बॉन्ड कहा जाता है ये। देखिए, मैं एकदम बेस केस को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए अगर जरा सा भी आपके मन में पीछे का कोई भी डाउट होगा, यहाँ सब आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे वो किसी भी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करेंगे फ्यूचर में, उसके बिहाफ पर भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अब कोई भी क्वेश्चन करेगा केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आई होप यू कैन डिफाइन क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसे कहोगे। तो आओ अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या हुआ। आओ यहाँ पर आपको एक मॉडल से दिखा देता हूँ। ये मॉडल बना दिया हमने। ऐसे मॉडल हो सकता है आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे। ये कोई आइटम है, ठीक है ना। ये आइटम का पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आइटम का क्या है, न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में कौन होता है जी, अभी कल तक हम लोग बात किए थे। न्यूक्लियस में कौन होता है, सीधे बोलो, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। हाँ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक है। अब देखो, इधर देखो सब लोग, ये हमारा, ये ये बोलते हैं फर्स्ट सेल, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेल कौन सा, आउटर मोस्ट सेल। ये हो गया आउटर मोस्ट सेल, यानी इसको हम इस तरह से कहेंगे। तो आओ नोटेशन में चलते हैं हम लोग, नोटेशन यूज कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन सेल। ये हमारा एन सेल है। और ये वाला क्या होगा, याद करो, एन माइनस वन सेल कहते हैं इसको, एन माइनस वन सेल। इसे क्या कहेंगे, एन माइनस टू सेल। आगे का नंबरिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि इतने तक हमारे होते हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन। आओ सिखा देता हूँ थोड़ा सा और आउटलाइन। ये जब होगा तो एस और पी ब्लॉक होगा, और ये जब होगा तो डी ब्लॉक होगा, और ये जब होगा एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पर। एन, एन मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। किसी भी आइटम का आउटर मोस्ट सेल
is called valence cell. Outermost cell is called valence cell. अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर हो गया? किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। हेडिंग क्या लियो यार? वही लियो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लियो, यानी ये हमारा क्या है? वैलेंस सेल है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोले हुए हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो डिफाइन करो, कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो मॉडल बना लीजिए और डिफाइन कर दीजिए। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। Electrons present in the valence cell called valence cell electron, called valence cell electron, valence cell electron। ठीक, और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-3 कर लो, क्लियर हो जाएगा। मॉडल बना लिया था। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द valence cell are called valence cell electron। बोलो जी, मीनिंग क्लियर हो गया इसका? अब आओ इसको थोड़ा सा मॉडल में ले आइए, इंडिविजुअल में कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और वह कार्बन। कार्बन को फोकस इसलिए ज्यादा करना चाह रहे हैं क्योंकि हम जीओसी पढ़ने चल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं। हम कार्बन पर ही फोकस ज्यादा करेंगे। तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6 होता है, ठीक है ना? इसका बोरबरी करना है आपको, बोरबरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जब निकालना है, बोरबरी कर दोगे आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बाहर से नहीं निकलेगा, आप बाहर से भी निकल जाएगा। बोरबरी से कर दें आप। तो कहता है बोरबरी, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है और उसके बाद फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अगले सेल में जाएगा। अगला सेल अगर पूरा होगा तो अगले में जाएगा। ये कंडीशन हम वहां पर रूल नहीं बताएंगे आपको। अब ये देखो, 2-4 कर दिया। अब इसको क्या बोलेंगे आप? यही है हमारा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। यानी यही हमारा क्या है? वैलेंस सेल भी है। ठीक, तो अब बताओ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? अपना डेफिनेशन मिलाओ, अपना डेफिनेशन मिलाओ और यहां से निकालो कितना हो गया? 4। यानी कार्बन के वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ये हो गया आपके पास 4। अब ऐसे ही और इस पर फोकस करें, सोडियम 11 का बोरबरी करो। सोडियम 11 का बोरबरी करना है आपको। 2 8 1 होगा, पक्का? तो 2 8 1। अब ये हो गया आउटर मोस्ट सेल ना, इसी को बोलेंगे वैलेंस सेल। और आप बोल दीजिए पूरा यहीं सीधे एक साथ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया कितना है? 1। तो अब ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम और ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ऐसे ही Mg की बात करो, Mg12, 2
8 2, 2 और 2, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, ठीक। अब जरा इसका आओ सीजियम का, ये लेने का मेरा मोटो केवल आपको चेक करना है कि बोरबरी आता है कि नहीं आता है। ये 5 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, सीजियम का 5 5 है। तो कुछ ये नोट कर लें और उसके बाद अब सीजियम करिए। इन दोनों को नोट करके रख लीजिए अपने डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 55 का करना है आपको। आप अपनी स्टडी में अपनी कमियों को ढूंढने का प्रयास करिएगा, तो आप में कमियां क्या क्या हैं। कमियों को ढूंढ लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा आराम से उस कमी को रिमूव करने के लिए वर्क करना होगा और सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। पहले में कितना रखेगा? 2। अब बोल रहा है कि पहले में 2 करने के बाद दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को इंटर करोगे तब तक जब तक इसमें 8 ना हो जाए। जैसे इसमें 8 हो जाए अगले वाले में आप इलेक्ट्रॉन को इंटर करोगे जब तक इसमें 8 ना हो जाए। जैसे इसमें 8 हो जाए अगले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन को इंटर करोगे तब तक जब तक इसमें 2 ना हो जाए। जब यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 2 से अधिक तब तक मत करना जब तक उसके पहले वाले में 18 ना हो जाए। अब जानते हो आप कैसे याद किए हो? आप याद किए हो 2 8 18 18 ऐसा याद करके बैठे हो? नहीं, आप उसका सिस्टम समझो कैसे फिल करना है आपको। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते समय कैसे करोगे आप? पहले में क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2 फिल करने के बाद दूसरे में जाओ आप, दूसरे में तब तक फिल करो जब तक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जब दूसरे में 8 हो जाए तो तीसरे में जाओ आप, तीसरे में तब तक जाओ जब तक यहाँ भी 8 न हो जाए। जब यहाँ 8 हो जाए आगे वाले में जाओ, आगे वाले में 2 भरो और 2 से अधिक तब तक मत करो जब तक उसके पहले वाले में 18 ना हो जाए। और जैसे यहाँ 18 हो जाए इस 2 वाले में भरना शुरू करो, और कब तक? जब तक यहाँ 8 ना हो जाए। जैसे यहाँ 8 हो जाए फिर अगले वाले में भरो 2, और यहाँ 2 से अधिक तब तक मत करो जब तक यहाँ भी 18 ना हो जाए। जब यहाँ 18 हो जाए तब उसके आगे वाले में फिर भरो, कब तक? 8 तक भरो आप, ठीक। 8 यहाँ भर जाए तो आगे वाले में फिर इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। जरा देख लो, शायद हमें लग रहा है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा। काउंट करो, एक बज रहा है ना, तो लास्ट वाले में क्या होगा? और हमें अगर और होता क्या करते? यहाँ 2 भरते, और होता क्या करते हम? अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ 2 से अधिक नहीं करते, यहाँ 8 से अधिक नहीं करते, जब तक तब तक यहाँ पर 32 ना हो जाए। ये होता है कहानी जब आप कहते हो कि 2 8 18 32, तो 2 8 18 32 ऐसे नहीं आता कि डायरेक्ट भरते चले जाओ 2 8 18 32, ऐसे नहीं करना आपको। पहले में 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, तीसरे में 8 भरा, चौथे में 2 भरा, फिर तीसरे में 18, फिर चौथे में 8, फिर पांचवे में 2, फिर उसके पहले 18, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद अब एक, क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए एक पर रुक गया। अगर और होता क्या करते? यहाँ यहाँ 2 करते, और यहाँ 2 से अधिक, और यहाँ 8 से अधिक तब तक नहीं करते जब तक यहाँ क्या ना हो जाता? 32। ये हो गया सीजियम का। हे भाई, ऐसा है जितना बताया ना, यहाँ से भी क्लियर कर लो। तो फ्रांसियम या फार 87 है, यहाँ भी क्लियर कर लो इसको। जो सिस्टम बताया उसी सिस्टम को फॉलो करिए आप, जो सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए उसी को फॉलो करें। भले काटना पीटना पड़े चलेगा, लेकिन आप फॉलो वही सिस्टम करो। एक बार अगर ट्रिक बैठ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2, तीसरे में 18, चौथे में 8, पांचवे में 2, चौथे में 18, पांचवे में 8, छठे में 2, पांचवे और छठे में 8 और 2 से अधिक नहीं करेंगे जब तक चौथे में 32 ना हो जाए।
हो गया? क्या किए? 2 8, पहले में 2 8, 8 2 18, 8 2 18, 8 2, यहाँ फिर 32, क्या बोलते हो? 32, फिर यहाँ 18, फिर 8, फिर यहाँ 2, अगर हो तो, अगर हो तो शायद एक है क्या, देख लो, शायद एक ही होंगे। 2 8 18 32, 18 8 1, मिला लीजिए आप। 2 8 18 32, भाई 18 10 28, 28 32 60, 60 और 16, 26, 86 87, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन इसका। ठीक, इधर बढ़ता। हाँ देखो, अगर और इलेक्ट्रॉन आ जाता, यहाँ 2 करते, अगर और आ जाएगा, इनको छोड़ देंगे, यहाँ 2 करने बाद छोड़ देंगे, यहाँ 32 करेंगे, फिर जब यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 18 करेंगे, जब यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 8 करेंगे, जब यहाँ 8 हो जाएगा, 2 करेंगे। ऐसे ही आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, ये है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? बोर-बरी कॉन्फ़िगरेशन। बोर-बरी कॉन्फ़िगरेशन का शायद बड़ा पॉपुलर चीज है, अपवाद आपको पता होगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन याद है बोर-बरी का? क्रोमियम कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्रोमियम कॉपर सिल्वर गोल्ड, पैलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सभी बोरबरी के एक्सेप्शन है, वो फॉलो नहीं होते। आइए हम लोग चलें। बताओ भाई सब लोग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया? तब आइए यहाँ पर आपको वैलेंसी डिफाइन करा दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी का मीनिंग क्या है? कितने लोग बता सकते हो? हिंदी मीडियम जो पढ़े होंगे, संयोजकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? बताओ भाई। हम्म, जितनी बॉन्डिंग होती है उतनी वैलेंसी होती है। द नंबर ऑफ unpaired electrons, number of unpaired electrons present in valence cell, present in valence cell of an atom, either in ground state or in excited state, or in excited state, is called valency of that element. देख लो आप क्या लिखा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। किसी भी आइटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उस एलिमेंट की क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। शर्त लगा है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या चाहे वो एक्साइटेड में हो, जिस स्टेट में जितना अनपेयर मिल जाएगा, वो उसकी कहलाएगी वैलेंसी। चलो अभी यहां पर भी सीखा जाए। वैलेंसी को जब हमने जो डिफाइन किया, यहां पर भी देखो आप,
अब देखिए, अब आप जो अपने, इसने क्या बोला कि बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब शेयरिंग नहीं होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। अगर मैं आपके डेफिनेशन को फॉलो कर लूं कि इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट कर दे या जितना एक्सेप्ट कर ले, वही वैलेंसी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होनी है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर नहीं होनी है, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना है। समझा? तो यहाँ पर इसलिए अगर ये कंडीशन लगा दोगे आप, तो चाहे वो डोनेट करने की बात आ जाए, चाहे एक्सेप्ट करने की बात आ जाए, और चाहे वो शेयर करने की बात आ जाए, ठीक है, वो सब आपका इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लेगा। अब इसी को शार्ट में क्या लिखते हैं? द पावर ऑफ बॉन्डिंग या टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग। द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग नेम्ड एज वैलेंसी। यानी कि जो बॉन्डिंग की उसकी पावर होती है, उसकी बाइंडिंग की जो टेंडेंसी होती है, वही कहलाता है क्या? वैलेंसी कहलाता है, अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो। जैसे, आइए जरा एक एक पर लगाया जाए। हम कार्बन को फिर ले रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका आप वाह करिए एसपीडीएफ में। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। इसको आप अपने समझने के लिए, आसान करने के लिए, हम लोग तीन मॉडल यूज करते हैं। अब पता नहीं कौन सा मॉडल आप पढ़े हो। एक मॉडल ये है डब्बा मॉडल, ये बॉक्स मॉडल यूज करते हो आप। ये बॉक्स मॉडल आपने यूज कर दिया। पी में 3 बॉक्स बनाते हो, एस में एक बॉक्स होता है। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हमारा 2p पूरा हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पर 0। अब बताओ, डेफिनेशन को फॉलो करो, यहाँ बताओ कितने हमें पेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो आप ध्यान रखना, यह जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 2। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 2। और अगर इसको एक्साइड कर दिया जाए, अगर इसको एक्साइड किया जाए, तब कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 2 रहेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। अब देखो, ये पूरा का पूरा कौन सा सेल है जी? वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 2 क्या बता रहा है? सेल को बता रहा है। 1 या 2, ये सेल को बता रहा है। ये हमारा हो गया वैलेंस सेल में। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं? 4 अनपेयर। लेकिन कौन सा कंडीशन है ये? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हो गया आपका कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू, आपके पास आ गया क्या? 4। अब आप जरा देखिए, आप बोलते जो हो, जो आपने जो सीखा है, जो आपको बताया गया होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कूद करके बोल दिया 4। यही बोलते हो ना, 4 ही बोलते हो ना आप। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 बोलते हो आप। लेकिन देख लीजिए, आपके पास कंडीशन है, ये हर जगह 4 नहीं होगी। कार्बन की वैलेंसी हर जगह 4 नहीं होगी, वो कंडीशन है। जब तक कार्बन एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा, तब तक उसकी वैलेंसी 4 नहीं होगी। अगर कार्बन कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? आपका वो 2 हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट में 2, ग्राउंड स्टेट में 2, वाई 2? बिकॉज, हाँ, क्योंकि इसके पास ग्राउंड स्टेट में केवल 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट इन एक्साइटेड स्टेट देयर आर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट 4 एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इज 2। इसलिए जब कभी भी आपसे क्वेश्चन कोई करे कि कार्बन की वैलेंसी बताओ, तो आप तुरंत कूदेंगे नहीं, आप उससे तुरंत क्वेश्चन करेंगे किस स्टेट में बताना है। वहां स्टेट आपको डिफाइन करना होगा कि इस स्टेट में ग्राउंड में क्या होगा? 2। एक्साइटेड में क्या होगा? ठीक। इसका मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो सब
एक्साइटेड स्टेट में बनाए जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनता। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन है? मीथेन है। पहला मॉलिक्यूल मीथेन है। मीथेन मॉलिक्यूल आपका वो ग्राउंड स्टेट में नहीं बना हुआ है, वो एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन excited state. That's why in organic molecules you can say valency of carbon equal to 4 in organic molecule. देखिए एक नए तरीके का क्वेश्चन हो गया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। यहाँ पूछ कर बोलो, यहाँ सीधे बोलो 4, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कभी भी कार्बन ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बनाता हो? जी हाँ, सबसे बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल और दुनिया को परेशान करने वाला मॉलिक्यूल और कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एक ग्राउंड स्टेट में बनता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल आपका ये। पेट्रोलियम के पार्शियल कंबस्टन से बनता है ये। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, इन सब के पार्शियल कंबस्टन से आपका बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने के कारण किसी भी व्हीकल में जो ब्लैक स्मोक आता है, ब्लैक स्मोकिंग जो आती है, वो ब्लैक स्मोक इसी की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए जो ब्लैक धुआं निकलता है वो आपका ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बात क्लियर हुई? कार्बन की वैलेंसी क्लियर हो गया ना? अब तो जवाब दे देंगे कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन 2, एक्साइटेड में कार्बन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन 4। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन 4 बिकॉज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। कितना क्लियर? नोट करना, नोट कर लो आप, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ क्या है यार, ये बताओ, 11 12 कुछ पढ़े हो? कितना पढ़े तुम्हारा है इंटर में? 59? सर उसमें पढ़ा वढ़ा नहीं जाते? हाँ हाँ, कब खड़ा ना, आपको मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा। हम बता रहा हूँ, उस ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये होता है जो जानते हो। जैसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जानते हो ना? हिंदी पढ़े हो? इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी नहीं जानते हो? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो या पीडीएफ में करते हो या फिर जो है सेल में करते हो, ठीक? जैसे आइटम को लिखो, उसका एटॉमिक नंबर जो दिया गया है उसको एज यूजुअल ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। लेकिन एनर्जी को दे करके अगर इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप करके चला जाए तो वो कहलाता है आपका एक्साइटेड स्टेट। यानी वेन एवर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो वो कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। और नॉर्मल कंडीशन में कर दिया क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया। Whenever electrons are distributed in normal condition, called called ground state, ground state. And when electrons are distributed in the orbital by absorption of energy, called excited state. तो क्या उम्मीद करें कि अगर अब कोई पूछेगा वैलेंस सेल डिफाइन करो, डिफाइन हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन हो जाएगा, वैलेंसी डिफाइन हो जाएगी। वैलेंसी में क्या चेक करना है आपको? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो बोलो वो वैलेंसी हो जाएगी। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को चेक करते समय कितना स्टेट आप ध्यान देंगे? 2 स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर है जितना है वो बोलो वैलेंसी होगी, एक्साइटेड जितना है वो बोलो वैलेंसी होगी। जैसे एक और चेक कर लो आप, यहीं से
फास्फोरस 15 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, 3p(x1), 3p(y1), 3p(z1), ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारा कैंसल, क्योंकि वैलेंस सेल नहीं है। आउटर में क्या है, तीन, हर जगह तीन है ना, ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए, एस का एक डब्बा और पी का तीन डब्बा, एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन, ये 3s हो गया, पी में तीन हो गए, ये हमारा 3p हो गया। ये ग्राउंड स्टेट है, जी एस। बताओ कितने एम्पियर है, तीन है। तो फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई। अब थ्री अगर आ गया तो 3d भी होता है, आपको पता है, शायद इतना याद होगा, 3d भी होता है। तो देखिए कैसे, ये हो गया एक, दो, डी में कितने डब्बा बनाते हो, पांच बनाते हो, पांच डब्बा बन गया। यहाँ देखो, एक, 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 अब कितने एम्पेयर हो गए, पांच। ठीक, यानी फास्फोरस की कितनी वैलेंसी हो गई, एक पांच हो गई और एक तीन हो गई। तीन कब हुई, जैसा था, जो उसमें कुछ एनर्जी नहीं दिया उसको, तो हो गया तीन, ग्राउंड स्टेट। और ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ वैलेंसी इक्वल टू थ्री, यहाँ वैलेंसी इक्वल टू फाइव, यानी फास्फोरस की दो वैलेंसी हो गई, एक थ्री हो गई ग्राउंड स्टेट में, एक फाइव हो गई एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसको भी इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ करिएगा, इसके 2D नहीं होता। अब इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में कभी भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। क्यों, तो जवाब होगा क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ इसके जितने भी ऑर्बिटल सबके पास इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर मान कहेंगे हम, सर हमारा इच्छा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दे, अगर यहाँ से यहाँ कर दोगे ये पेयर हो जाएगा, फिर तीन अनपेयर बचेंगे। तो नाइट्रोजन की किसी भी कीमत पर वैलेंसी कितनी होगी, थ्री होगी। इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी। जरा बताओ इसका, सल्फर का बता दो। सल्फर का 16 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कि ग्राउंड स्टेट में जहां थ्री आ जाएगा वहां डी रहेगा, थ्री जब आ जाएगा डी रहेगा वहां पर, तो डी वाला भी। तो ग्राउंड स्टेट बताओ पहले, ग्राउंड में कितना है, ग्राउंड में इसके पास कितने एम्पियर आ रहे हैं, ग्राउंड में इसके दो आ रहे होंगे। ये देखो, ग्राउंड में ही होगा, ग्राउंड में आपका यही होगा, 3p(x2), 3p(y1), 3p(z1), ये वैलेंस सेल है। तो सल्फर की वैलेंसी एक हो गई, दो, एक होती है चार, एक होती है छह, दो होगी ग्राउंड स्टेट में। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर करोगे, चार अनपेयर हो जाएंगे। अरे भाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहाँ कहीं रखोगे डी में, क्या हो जाएगा, चार, वैलेंसी कितनी हो गई, चार। और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले जाओगे डी में, कितनी हो जाएगी, छह एम्पियर हो जाएंगे। यानी ग्राउंड स्टेट में सल्फर की दो वैलेंसी होगी, एक चार और एक छह। और ग्राउंड में केवल दो होगी, सल्फर की ग्राउंड में वैलेंसी टू, एक्साइटेड में, एक्साइटेड में एक चार होगी और एक छह होगी। तो इसको तीन, और ये एक, दो, तीन, चार, ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, कौन सा स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद फिर, जी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके बाहर बैठा दो, इसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। और उसके बाद फिर
क्या करोगे? एक 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 और एक, अब पांच हो गया, इसको क्या बोलोगे? सेकेंड ईयर। ईएस फॉर, ईएस का मतलब एक्साइटेड स्टेट, ईएस का मतलब एक्साइटेड स्टेट, और जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर की वैलेंसी 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6। यानी सल्फर की वैलेंसी क्या स्थिर है या वेरिएबल है? ये सल्फर की वैलेंसी क्या स्थिर है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ग्राउंड में हो गया 2, फर्स्ट एक्साइटेड में हो गया 4, और सेकंड में हो गया 6। चलिए, हम उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको ये सब याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और डिटेल। थोड़ा सा एक बार वैलेंसी चैप्टर एक बार देख लीजिएगा आप लोग।